नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के करंट जो सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एंजल वन के बारे में। देखिए एंजल वन आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों में एंजल वन का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था और क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया कि सर रिजल्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर एक धमाका देखने को मिलेगा। और मैंने इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दिया क्योंकि मुझे रिजल्ट थोड़ा सा कुछ नेगेटिव वीकनेस पॉइंट देखने को मिला और वही जो मैं सोच रहा था वही एक्चुअली हुआ। चार्ट में आपको मैं दिखाऊंगा क्योंकि रिजल्ट अच्छा आपको दिखेगा। रिजल्ट के अगर ओवरव्यू दिखा दूं तो कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार हुआ, बेस्ट तरीके से रिजल्ट देखने को मिला और फिर भी कंपनी के ऊपर 2% का करेक्शन हुआ। तो आप कहेंगे सर मार्केट में नेगेटिविटी था तो इसलिए गिरावट हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं। ओपनिंग होने के बाद ही क्रैश हो गया, मतलब गैप अप में ओपन हुआ अराउंड 4 to 5% के आसपास ओपनिंग हुआ और उसके बाद गिरावट गिरते रहे। तो अगर कंपनी में अच्छा खासा कुछ रिजल्ट का परसेंटेज होता तो वो डाउन में ओपन होता और अप में जाकर क्लोज होता। तो ऐसे क्या हुआ कंपनी के ऊपर, जो रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल देखने को मिला। देखिए सबसे पहले मैं रिजल्ट के बारे में, अपडेट के बारे में बात करूं, आप खुद ही देख सकते हैं सेल्स जो अभी मार्च मंथ का जो सेल्स हुआ, अगर मैं पिछले सालों से कंपेयर करूं तो बहुत शानदार सेल्स देखने को मिले। और दिसंबर के हिसाब से बात करूं क्वार्टर बेसिस में अच्छा खासा सेल्स हुआ। और प्रॉफिट के बारे में बात करूं, देखिए 340 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, जो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किया, पिछले सालों को भी बीट किया। तो जब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, क्वार्टर बेसिस में सारी चीजों को बीट करके कंपनी इतना शानदार प्रॉफिट दिखाया, अर्निंग पर शेयर भी इतना अच्छा हुआ, तो शेयर में ऐसे क्या हुआ जो इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं रिजल्ट के एक सीट में आपके सामने ओपन करके रखा हूँ, जो पिछले दिनों में कंपनी ने ऑफिशियली बीएससी के वेबसाइट में पब्लिश किया था। ध्यान दीजिएगा इस चीजों को। देखिए पिछले सालों में 2023 के मार्च, एंड ऑफ मार्च में कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी था, मतलब डेप्थ इक्विटी रेशियो जो था वो कितना था, 0.36 टाइम्स के आसपास था। वो आज बढ़ के हो चुके 0.83% के आसपास। तो 0.83 टाइम्स मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी रेशियो वो बढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ आप और एक चीज को नोटिस करेंगे, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी देखेंगे तो 29% से घट के 26% हो चुके हैं। मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 39 से 35 हो चुके हैं। मतलब कंपनी के जो रेशियो जो मतलब ज्यादा होना चाहिए था नेट नेट प्रॉफिट मार्जिन में, वो कम हो गया। और डेप्थ ऑफ इक्विटी रेशियो जो है वो कम होना चाहिए था, वो बढ़ चुके हैं। और यही दोनों कारण के वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। देखिए बाकी, देखिए ओवरऑल हम लोग क्या देखते हैं कि कंपनी कितना रिजल्ट किया, कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। ऑब्वियसली कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया, मगर कंपनी के अंदर भी कुछ बात छुपे होते हैं जो आपको देखना चाहिए। वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि किसी भी कंपनी से रिजल्ट आने के बाद आपको फॉल क्यों देखने को मिलता है, रिजल्ट अच्छा ना आए फिर भी शेयर में भागता हो क्यों देखने को मिलता है। यही कुछ हिडन रीजन होता है, जो रीजन को आपको जानना है। बेसिकली मैं एंजल वन के ऊपर कितना भी गिरे, कुछ भी हो, मैं ऑब्वियसली एक पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखता हूँ क्योंकि एंजल वन एक ऐसे कंपनी है, इंडिया के हमेशा सेकंड और थर्ड पोजीशन में इसका रैंकिंग देखने को मिलता है स्टॉक ब्रोकिंग के हिसाब से। हाँ, कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज और एक बनने का और एक कारण है क्योंकि पिछले दिनों में रिलायंस ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि वो ब्लैक रॉक के साथ, ब्लैक रॉक जो वर्ल्ड के सबसे बड़े फंड मैनेजमेंट कंपनी है, उसके साथ एक बिग डील हुआ। 50-50 पार्टनरशिप में वो स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में उतरने वाला है। तो सोचिए इंडिया में रिलायंस स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में उतरने वाला है, वो भी वो कंपनी को लेकर जो वर्ल्ड में सबसे बड़े एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है। तो सोचिए बाकी जो ब्रोकर कंपनी है तो उसका तो हालत टाइट हो जाएगा। शायद इस कारण की वजह से भी एंजल वन के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। देखिए कोई भी कंपटीटर अगर मार्केट में आए तो ऑब्वियसली बाकी कंपनीज का हालत थोड़ा सा टाइट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कंपनी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कंपनी पॉजिटिव है तो आगे बढ़ने का दम रखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं अभी कुछ ट्रेड नहीं लिया क्योंकि जब तक मुझे कहीं पैटर्न ना दिखे तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अभी मुझे जो लग रहा है कि करेक्शन और भी हो सकते हैं और 200 डेज ईएमए को टच करके वो फिर से रिवर्स कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सिचुएशन को समझिए, फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग LIC नाम से जानते हैं। तो LIC
इनके ऊपर एक बड़ी अपडेट है जो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। देखिए, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेफ्ट स्टेक इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर से खुद का जो स्टेक है लाइफ इंश्योरेंस का, वो स्टेक बेचा है। अभी देखिए, आप कहेंगे सर इसमें LIC का क्या फायदा और क्या नुकसान। देखिए, एज ए इन्वेस्टर, LIC एज ए एक इन्वेस्टर है, तो एक बड़े इन्वेस्टर है। तो उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया के सबसे बड़े FMCG कंपनी से एग्जिट कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो FMCG सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, और वो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंपनी के ऊपर। तो इसमें देखिए, LIC का घाटा हुआ क्या लाभ हुआ क्या नुकसान हुआ, वो तो अलग बात है। मगर LIC के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग में बता दूं, LIC इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है, मेरे हिसाब से एक बेस्ट रिजल्ट वो दिखाने जा रहा है, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है वो पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा देखने को मिला है। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 5 करोड़ से के 4 to 5 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से रिजल्ट होने का चांसेस है। अगर बेस्ट तरीके से रिजल्ट हुआ तो कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो LIC के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको मैं सबसे पहले दिखाऊंगा। तो कंपनी के ऊपर मैंने एक टेल लिया, वो टेल कुछ इस तरीके से बना, एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से कंपनी के ऊपर क्या बना, एक कप बना। और कप कब से बन रहा है, जब LIC लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग होने के बाद बिग फॉल हो गया, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके करेक्शन करके ऊपर गए। और कप बनने के बाद यहाँ पे क्या बना, एक छोटा सा हैंडल बना। फाइनली ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गए थे, और वही लेवल को वो रिटेस्ट किया जो लेवल कंपनी के एक सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ पे बना, यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट है 867 रुपीज के आसपास। तो इस सपोर्ट बनने के बाद कंपनी यहाँ से रीबैक करने का कोशिश करेंगे। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर इतना जल्द से जल्द रीबैक नहीं होगा, क्योंकि मार्केट प्रेशराइज में है। तो कहाँ तक गिर सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो बोलना सही नहीं होगा। तो मैं ऑब्वियसली बुलिश रहूंगा कितना भी गिरे, क्योंकि मुझे जो पैटर्न्स दिखा उसमें से पैटर्न्स नहीं, कंपनी के परफॉर्मेंस भी अच्छा दिखा, तो जिसके चलते मैं बुलिश रहूंगा। बाकी LIC के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए, टाटा पावर कुछ दिनों से एक लगातार मोमेंटम जर्नी दिखने को मिला था, और मार्केट में 2-3 दिन से स्पेशलाइज होने के कारण, मतलब मंडे से लेकर मार्केट के ऊपर हर दिन प्रेशराइज होने के कारण एक सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इसराइल और साथ ही साथ ईरान के जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, उस कारण के वजह से मार्केट में एक नेगेटिविटी है। साथ ही साथ क्रूड ऑयल का प्राइस भी कम हो चुके हैं, और आप सभी जानते हैं दुबई में भी बहुत सारे फ्लैट भी आए हैं। मतलब 74 ईयर्स में इतने बड़े रेनफॉल देखने को नहीं मिला। तो ये सारे इकोनॉमिकली क्राइसिस और इकोनॉमिकली जो सिचुएशन बना, उस कारण के वजह से इंडियन मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा, क्योंकि इस तरीके से प्रेशर पहले भी हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। कोई शेयर में अगर गिरावट हो रहा है तो आपको पेशेंट के साथ बने रहना होगा। ऐसे नहीं कि मार्केट में फॉल दिखा और आप कुछ न्यूज़ देखे कि मार्केट खत्म हो जाएगा तो आप लॉस में माल बेचकर भाग गए। तो ऐसे मत करिए, यहाँ पे कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आप समझदार है तो प्रीवियस लेवल को बैक टेस्टिंग करिए। जब रसिया और यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ था, जब हमास के साथ इसराइल का युद्ध हुआ था, क्या उस टाइम मार्केट नहीं गिरा था? बिल्कुल गिरा था। गिरने के बाद लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट किया। तो उसी तरीके से फिर से वो नीचे आ रहे हैं, फिर से वो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा। तो कहने का मतलब है कि टाटा पावर के ऊपर जितने प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। 70,000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट कंपनी कर चुके हैं, और कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत हाई लेवल का प्रोजेक्ट है। मान लेता हूँ कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया, फिर भी कंपनी इस कर्जा लेने के बाद भी इस साल देखिए हाईएस्ट कंपनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट करने वाले हैं। तो जो कंपनी इतनी शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उस कंपनी को वो डरना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि डरना चाहिए। बाकी कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ है, और CAGR का परसेंटेज है, वो सब कुछ आप देखेंगे तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के जो पैटर्न्स है उस पैटर्न्स को फॉलो अप करके मैं चल रहा हूँ, और मुझे अभी तक टारगेट नहीं मिला, क्योंकि मैं यहाँ पे एक रेंज बना था, उस रेंज को जब ब्रेकआउट किया उसके बाद जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद मैं 1:3 रेशियो का टारगेट रखा था। एक्चुअली मैं 1:3 रेशियो का यहाँ पे टारगेट नहीं रखा। तो कुल जो टारगेट मैं यहाँ पे सेट करके रखा हूँ, अगर मैं टारगेट को आपके साथ शेयर करूँ तो आप देखेंगे जहाँ पे मेरा एंट्री लेवल था और उस लेवल से अगर स्टॉप लॉस को देखूँ और टारगेट को देखूँ तो ऑलमोस्ट 1:7 रेशियो का, मतलब 1:3.40 रेशियो का यहाँ पे टोटल में टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो
इस तरीके से टारगेट मैंने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि मुझे एक कोई हायर लेवल में कोई लेवल्स नहीं है, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और लगातार वो क्या कर रहे हैं, ध्यान से इस चीज़ को देखना, लगातार वो इसी लेवल को मेंटेन करके चल रहा है। चलो मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ और इस लेवल को मैं एक बार ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगा। आप देख सकते हैं कंपनी हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी का ट्रेंड अपट्रेंड है। अगर मैं इस लेवल को मार्किंग करूँ तो आप देख सकते हैं एक अपट्रेंड सिचुएशन है, तो कंपनी लगातार हायर हाई करते चले जा रहे हैं, मतलब पोजीशन वाइज वो ऊपर ही जाने का कोशिश करेंगे। तो इसी बेसिस में मैं इसके ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, सारे कंपनीज के ऊपर एक बार वेरीफाई करके काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन कर बैठूँ, तो मेरा काम है आपको सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो जो एक छोटा सा कंपनी है 3,500 करोड़ के आसपास, और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, वो है बोनस का। कंपनी एक के बदले एक बोनस देने वाला है, तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।